बनाओ, पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो, संभाल करो, अपनी कमाओ, सबके लिए। और बोला सत्संग भी करो 2-2 टाइम। हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे 2 टाइम सत्संग। हमको आने जाने में भी टाइम लगता है, आधा घंटा लगता है, घंटा लगता है। तो हमारे को दादा बोलते हैं नहीं 2 टाइम सत्संग करना, सवेरे भी रात में। हम लोग सोचते थे इतना टाइम कैसे करें, नौकरी भी करें और घर का काम भी संभाले, 2-2 टाइम सत्संग। और फास्ट ट्रेन करी तो हमने कर लिया। हमने बोला आज तो हो गया सत्संग, कल भी हो गया। हमने इधर उधर टाइम नहीं वेस्ट किया, इधर उधर नहीं देखा, और मिनटों में करते हुए अरे आ तो गए, मिनटों में सत्संग हो गया, कौन सी बड़ी बात है। हम लोग को अपने से फिटिंग नहीं आती। जो काम हम सोच समझ के करते हैं, सोचते हैं अभी लेटते हैं, अभी थोड़ी देर में, अभी ऐसे ऐसे, और गिसमिस करेंगे तो हमारा काम कभी नहीं होगा। उठ के खड़े हो जाओ। दादा ने बोला अभी अभी का अभी उठो और फौरन जाओ, चप्पल उतारी फिर चप्पल पहनो, अपने काम पर निकल जाओ। तो बहुत अच्छी बात हमारे को लगती थी। हमारे को जीवन में फिटिंग दे दी भगवान ने। हम समय के साथ फिट है, हम खाने के साथ फिट है, हम कपड़े पहनते फिट है। कोई दोस्त मिलने आता है, वो कहता है मेरा काम अभी है, उसके साथ फिट है। हमको कभी फिटिंग में देरी नहीं होती। पब्लिक सारी हम अपने आप से फिट हो गए। मैं तैयार हो गया, आप कहीं भी जा सकता हूँ। मैं ऐसे हो गया तो मैं सब कुछ कर लूँगा। बाकी हम बैठ के सोचेंगे अच्छा अभी सुस्ती है, उठते हैं, नहाते हैं, नाश्ता करते हैं, अभी मुझे टाइम लगेगा। जैसे किसी का फ़ोन आया, बोला आप अभी पहुंच जाइए मेरे को 5-7 मिनट, बोला बस अभी आ रहा हूँ। तो कितनी दूर से नहाने की दल में मुँह धोया, ब्रश किया और चले गए फटाफट फटाफट। अरे लौट के आके नहा लेंगे, ऐसी कौन सी बात है, देरी थोड़ी। नहाना तो मेरे हाथ में है, रात को भी नहा के सो जाएंगे। नहीं नहीं मुझे अभी करना, अभी। इतना अपने आप को गिसमिस में देर लगते हैं। 100 बारी पलंग खोल के कबट खड़े रहेंगे, कौन सी ड्रेस पहने, क्या पहने। अरे जो सामने दिखे पहनो और चलो ना। तुम्हारे कबट में तुम्हारी ड्रेसेस होंगी ना, ऐसी थोड़ी ना होंगी और किसी की। हर बात में हमने वक्त लिया है। खाना बनाने में सोचते रहे आज तो ये बना दे, इतना बड़ा लेंदी प्रोसेस। अरे फटाफट बनाओ और खाओ और चलो, देर लगती है क्या। तुम लोग तो अपने मिनटों में करो, इतनी सुविधा, गैस है, कुकर्स हैं, सब है, सुविधा है। तुम्हारा खाना 10-15 मिनट से ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। पर तुम देखो भटके हुए, आज दिन तक भटक रहे हो सारी दुनिया में। तुमको देरी लग जाती है इतनी सारा दिन, क्योंकि तुम अपने आप से फिट नहीं हो। तुम ही सोचते रहते, तुम्हारे में सोच कहाँ से आया। अपनी जिंदगी तुम्हारे पास है, तुम्हारे को धन दौलत भगवान ने दिया है, शरीर रुष्ट दिया है। जवानी में तो दौड़ो और बुढ़ापे में भी चलो, धीरे धीरे टाइम लेगा ना, फिटिंग तो चलेगी तुम्हारी। कि आदत पड़ी हुई है, क्योंकि ये शरीर तो आदत के मुताबिक चलता है। धीरे धीरे बैठ के काम करेगा। एक हमारे पास लड़की आती सारा दिन धीरे धीरे धीरे, हम उसको बार बार बोलते अरे जल्दी करो, अरे जल्दी करो, फटाफट टाइम गवा रहे। सारा दिन वो धीरे 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 धीरे। वो बताते हैं, बोला मटर छिलने के लिए एक को दे गया। मिलिट्री में 2 काम करते थे सोल्जर्स, तो उनको कभी मटर छीलने के लिए उसके कमांडर ने दे दिए। तो एक जने को बोला कि बड़े मटर थोड़े साइज के अलग कर देना, छोटे अलग कर देना। आया थोड़ी देर बाद उसके मटर ही नहीं छिले। तो उसने कहा छोटे तो अलग करूं, बड़े अलग करूं, पर बीच वालों को कहाँ करूं। अरे तुमने इतना टाइम गंवा दिया, बीच वाले मटर। सोचता ही रहेगा। यही तुम्हारी बात है अंदर में, तुम सोचते बहुत हो, करते कुछ नहीं हो, दिखाते हो ऐसे नहीं। ये जो 12 घंटे का दिन का समय है, 12 घंटे की रात, ये तुम्हारे पास इतना समय है, इसमें दुनिया लोगों ने पता नहीं क्या क्या कर दिया। अचानक आक्रमण कर दिए, सारी सारी फौजें हो गई, तैयार हो गए, बन गया सारा का सारा दुनिया का समय, और तुम अभी तक सोच ही रहे हो। ये सोच तुम्हारे को गड़बड़ करता है, और इसी सोच ने तुम्हारी जीवन की सारी उन्नति ले ली है। तुम इसीलिए चल नहीं पा रहे हो। वो 100 पैरी से पूछा, उसको 100 पैर थे। खजूर कन खजूरा होता है ना, उसको 100 पैर थे। एक मनुष्य ने उससे पूछा, मेरे पास तो 2 पैर है, मैं एक कभी राइट आगे बढ़ाता हूँ, कभी लेफ्ट में चलता रहता हूँ, लेफ्ट राइट करके। तुम्हारे पास 100 पैर है, कौन सा आगे बढ़ाते हो पैर। तो बेचारा खड़ा हो गया, 2 मिनट सोचने लगा, कौन सा पैर आगे बढ़ाता हूँ। फिर थोड़ी देर में उसने बोला, मनुष्य तुम तो हो, सारा दिन सोचते रहते हो, मेरे को ही तुमने सोच में डाल दिया। अरे मैं तो चलता रहता हूँ, मैं अपने पैर को क्यों सोचूं, कौन सा पैर आगे करूं। मुझे भगवान ने 100 पैर दिए, हमारे 100 पैर एक साथ चलते हैं। तुम्हारी वजह से थोड़ी ना, तुमको 2 दिए, तुम 2 में सोचता है, हम 100 में नहीं सोचते। वह हजारों काम हो गए, बोला एक एक करके सब निभा देता हूँ। तुम 100 पैरों में मैं नहीं सोचता, तुम 2 पैर में सोचता है, क्योंकि मनुष्य तुम्हारे पास सिर्फ सोच है, इसीलिए तुम भटक गया सारी दुनिया में। कहीं से तुम्हारी फिटिंग नहीं।
तुम बोलो अपने आप से फिट, मानो सबसे फिट। और अपने आप से फिट नहीं हो तो दुनिया में जहाँ जाते हो घर से क्रोध करके निकलेगा, सबसे क्रोध करेगा, फिर वहां से लौट के आएगा क्रोध करके, फिर सबसे क्रोध करेगा। तुम्हारा तो क्रोध कभी खत्म ही नहीं होगा। ये राग द्वेष तो तुम्हारा चलता ही रहेगा, कभी होगा नहीं। जब हम गुरु के साथ, गुरु यस यस गुरु, गुरु कहता है अहम ब्रह्मस्मयी तत्वमसि। देखिए हमारी फिटिंग यहाँ काम आती है। गुरु ने कहा अहम ब्रह्मस्मयी तत्वमसि, हमने एकदम से कहा यस गुरु, अहम ब्रह्मस्मयी तत्वमसि, मैं भी वही हूँ जो दादा तुम है। दादा तुमने हमारे अंदर फूका है। साइकिल के पहिए के अंदर हवा जाएगी, न कि और कुछ जाएगा इसके अंदर, तो हवा में जाएगी। तो दादा ने हम सबको मुख की वाणी से हमारे अंदर ये साइकिल में हवा फिट करी है। जो वाणी आई है वो हवा से आई है, और हमारे मुख में भी वही हवा, वही वाणी बोलती है दादा की, यस गुरु अहम ब्रह्मस्मयी तत्वमसि। ऐसे करके हम जीवन में चलते हैं। सदैव एक एक बात दादा की याद आती है कि दादा ने कैसे हम सबको फिटिंग से बनाया है। झाड़ पोछ के हमारे को एक बार जो वाणी कही, दादा ने कहा डिट्टो करो, जो मैं कहता हूँ वो कहो, और सीधी सीधी कहते चलो। और वाणी हमारे पास दादा की है, हमारे पास सब कुछ शक्ति दी हुई है दादा की। पर मैं नहीं सुनाता किसी को, मैं नहीं पब्लिक बनाता, मैं नहीं इसको ऐसा करता। तुम बाहरी मुख देख करके अपने को ऐसा समझता है मेरे को ये लोग बहुत प्यार करते हैं। तुम अपने को ही नहीं प्यार करता, कोई तुमसे क्या प्यार करेगा। अपने से प्यार करो तो तुमको समझ में आएगा प्यार कहाँ जाता है। ये वाइब्रेशन तुम्हारे से होता है। सूरज से सूरज की किरण निकलती है, बाकी और कहीं से नहीं निकलती। ऐसे ही देखा करो। हम सब अच्छे से ज्ञान जब सुनते हैं गुरु के पास से, तो पूरी नॉलेज हमारे को ज्ञान की होती है, तो हम कभी डरते नहीं। जैसे बच्चा कोई होमवर्क करके आता है तो क्लास में कभी नहीं डरता। हमारा काम उतना हुआ नहीं है ना, इसीलिए सारा दिन डरते हैं। किसी का सवाल है डर पर। और दूसरा सवाल है कि इंद्रियां जो हैं हमारी, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, बार बार चलती हैं। तो इंद्रियां विषय से चलती हैं। हमारे संसार के रूप, रस, स्वाद, गंध, स्पर्श, अगर कुछ भी हमको बाहर से लेना होता है ना, तब इंद्रियां चलती हैं विषयों में। अगर हमको बाहर का कुछ भी नहीं चाहिए, न रूप, न रस, न स्वाद, न गंध, स्पर्श, मगर जगत में रहते हैं तो ये सब मुझे दिखाई देंगे तो हम भाव डालते हैं भगवान का। ये रूप भी भगवान का, रंग भगवान का, स्वाद भगवान का, जो भी हमारे को अंदर में सोच भी आ रहा है ये भी भगवान का। हम भगवान का रंग लगाते हैं। जैसे परमार्थ को ज्ञान का रंग लगाते हैं, ग्रस्त को परमात्मा का रंग लगाते हैं। तो परमार्थ का रंग होता है ज्ञान का। तो जहाँ पर भी हमको नजर आती है, इंद्रियां चलायमान होती हैं, तो हम फौरन दिखाते हैं अरे भगवान है, चलायमान मत हो। इस तरह से करके हम अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। इंद्रियों पर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, और डरने की भी कोई आवश्यकता नहीं। जब हम भगवान की दृष्टि डालते हैं तो भय भी खत्म हो जाता है। सब कुछ इनके पीछे है ज्ञान। अगर आप ज्ञान पूरी तरह से ले लेंगे, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलता। लिखिए, पढ़िए, एक दूसरे को सुनाइए, अपने जीवन में निष्कामता लाइए, इच्छाओं को हटाइए। देखिए सारे रस शांत हो जाएंगे, सारा भय तुम्हारा शांत हो जाएगा। जब कहीं भी इच्छा होती है तो डर होता है। जैसे पेरेंट्स से भी बात करते हैं, कोई डिज़ायर होता है ये बात, तो अंदर पहले मन डरता है। तो कोई भी इच्छा ना रखो तो भय नहीं होगा। अहंकार हम सबको डराता है। अहंकार को अच्छी तरह से जान लो और फिर उसके बाद तुमको डर लगेगा नहीं। जब भगवान है तो हम काहे का अहंकार करें, हम क्यों अहंकार करें, मुझे क्या होगा अभिमान करने से। इन सब बातों को अच्छी तरह से जानो, और जब समझ जाओगे तो तुमको डर भी कभी नहीं लगेगा। इंद्रियां भी तुम्हारी चलायमान नहीं होंगी। कंट्रोल करो अपने माइंड के ऊपर, कंट्रोल योर सेल्फ, अपने आप को कंट्रोल करो। ये सब बातें तुम्हारे अंदर होंगी नहीं।